नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौसा। नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। निम्बोला में रहने वाले एक व्यक्ति की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। परिजन डेंगू से मौत बता रहे हैं तो डॉक्टर डेंगू से इनकार कर अटैक से मौत होना बता रही है। निम्बोला थाना के पास रहने वाले व्यक्ति की संदेहास्पद मौत हो गई है, जिसके बाद मामला पेचीदा हो गया है। युवक की मौत के बाद जहां परिजनों का कहना है कि युवक को बुखार था और प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे डेंगू की बीमारी की पुष्टि की गई थी, तो वही बुरहानपुर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने डेंगू से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि युवक को अटैक आया है, इसके कारण उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी अटैक से मौत की पुष्टि की है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि युवक की अटैक आने से मौत हुई। फिलहाल पोस्टमार्टम हुआ है, जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि उनके गांव में गंदगी बहुत है, साफ सफाई की और किसी का ध्यान नहीं है। गांव में और भी कई ग्रामीण टाइफाइड, मलेरिया, मौसमी बीमारियों से पीड़ित है। स्वास्थ्य विभाग का अमला पंचायत कोई देखने नहीं आ रहा। कई ग्रामीण अस्पताल में भर्ती है। परिजनों ने कहा कि युवक की मौत प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है, उसका पोस्टमार्टम कराने जिला अस्पताल लेकर आए हैं। डॉक्टर ने हमें कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है। ग्राम लोनी से 300 परिवार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इन परिवारों का कहना है कि इन्होंने मकान के पट्टे पर एक बैंक से लोन लिया था, जिसके बाद इन्हें सरकार की किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ग्राम लोनी के रहने वाले करीब 300 परिवारों ने 2015 में अपने मकान के पट्टों पर 1-1 लाख रुपए लोन लिया था। समय बीत जाने के बाद भी ये ग्रामीण रकम अदा नहीं कर पा रही है, जिसके कारण ग्रामीणों को बैंक से नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जिसमें महिलाओं पुरुष सभी शामिल थे और कलेक्टर को ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारती पाटिल ने बताया कि मकान के पट्टों पर 1-1 लाख रुपए लोन उठाए थे, बैंकों से डिफॉल्टर हो गए। आर्थिक तंगी के कारण हमने लोन अदा नहीं किया, जिसके कारण बैंक वाले नोटिस भेज रहे हैं और हमारे घरों को ताले लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। लोन के कारण हमें सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लाडली बहन योजना का तो लाभ मिल नहीं रहा, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री की योजनाओं का भी लाभ हमें नहीं मिल रहा है। गांव के कलीम ने बताया कि 1 लाख रुपए लोन उठाने के कारण हम सरकार की कई योजनाओं से वंचित हो गए हैं। बैंक वाले रोज आकर हमें परेशान करते हैं और हमसे 300-200 रुपए लेकर ही जाते हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि वो उनका कर्ज माफ करे और उनके पट्टे जो बैंकों में जमा है उन्हें वापस दिए जाए। इसके बाद हमें शासन की सभी योजना का लाभ दिया जाए। 1000 रुपये डालने के लिए बोले थे, वो भी नहीं मिल रहे हैं हमारे। हाँ, वो बैंक में जमा हो रहे हैं। वो बोल रहे जब तक लोन नहीं देंगे तब तक हम तुम्हें कुछ नहीं मिलने देंगे। ऊपर से ये बोल रहे कि हम तुम्हें ब्याज में ज़्यादा इसमें डालेंगे, तुम्हारे घर को ताले लगाएंगे। अब हमें 100 रुपये काम पे जाते हैं, खेती करते हैं, क्या करेंगे? घर में खाएंगे क्या? वहाँ बैंक का कर्जा चुकाएंगे? अभी इसमें हमारा 12 साल निकल गए। हमें नोटिस भेज रहे हो तौर तरीके। कहाँ रहते आप लोग? लोनी में रहते? हाँ, लोनी प्लाट में। परिवार में एक घर में भी बोले तो 4-4, 5-5 लोग हैं घर में। फिर कमाएंगे खाएंगे कि उनको भरेंगे हम? कितने का कर्ज है कि 1-1 लाख का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती भगवान पटेल। जिला अधिवक्ता संघ निर्वाचन के चुनाव की तिथियां परिवर्तित किए जाने को लेकर अधिवक्ताओं ने चुनाव अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। निर्वाचन के लिए 14 अक्टूबर की तिथि नियत की गई है। दरअसल इस समय हिंदू धर्म संप्रदाय के अधिकतर परिवारों में सर्वपितृ अमावस्या होने के कारण श्रद्धा और तर्पण का कार्यक्रम रहता है, जिसके कारण हिंदू संप्रदाय के अधिकतर सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं और इससे मतदान प्रभावित होगा। इस समस्या को लेकर चुनाव अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में मांग की गई है कि 14 अक्टूबर को निर्वाचन की तिथि बदली जाए, निर्वाचन की तिथि बदलकर 13 अक्टूबर को की जाए और इसकी सूचना का प्रचार प्रसार किया जाए। ये असल में क्या हुआ है कि कुछ हमारे सदस्य ने इस बात को लेकर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि उस दिन कोई धार्मिक कार्यक्रम उनके घरों में होता है और कोई सर्वपितृ अमावस वगैरह का कोई कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में अधिकांश जो है हिंदू समुदाय के लोग जो हैं वो उसमें व्यस्त रहते हैं। इन तमाम परिस्थितियों में हमारे सदस्यगण क्योंकि बहुत से व्यस्त रहेंगे, उसको दृष्टिगत रखते हुए चुनाव कमेटी की जो है तत्काल बैठक करके और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि उसको 13 तारीख को मतदान कराया जाएगा। क्योंकि हमको 16 के पूर्व जो आदेश दिए गए हैं, 16 के पूर्व हमको तमाम बातें चुनाव के संबंध में कम्प्लीटली अवगत कराना है बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश को। इसलिए हमारे पास इसके अलावा कोई तिथि नहीं बचती। 15 को संडे आ जाएगा। इन तमाम परिस्थितियों में 13 तारीख नियत कर दी गई है कि 13 तारीख को मतदान होगा। खलील अंसारी,
अधिवक्ता निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन आयोग के पोर्टल का संचालन करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अफसर कर्मियों को बताया गया कि किस तरह से ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई है। लगातार राजनीतिक दल मैदान में उतरकर जनता को आकर्षित करने में लगे हुए हैं। चुनावी सभाओं का दौर चालू हो गया है। प्रत्याशियों की सूची जारी होना शुरू हो चुकी है और तो और विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार भी तेज हो गई है। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां काफी तेजी से चल रही है। इसके तहत कलेक्ट्रेट में गुरुवार दोपहर निर्वाचन पोर्टल की जानकारी के लिए प्रशिक्षण हुआ। इसमें अफसर कर्मचारियों को बताया गया कि किस तरह उन्हें पोर्टल पर हर जानकारी समय समय पर अपडेट करना है। प्रशिक्षण देते हुए लोक सेवा प्रबंधक मनोज संगपाल ने कहा, परमिशन ग्रांटेड, रिजेक्शन आदि कई ऑप्शन आते हैं। जो भी कार्य करेंगे उसकी कॉपी पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। इस दौरान अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान, एसडीएम पल्लवी पुराणिक, खकनार तहसीलदार प्रवीण ओहरिया सहित अन्य राजस्व अफसर, कर्मचारी आदि मौजूद थे।